नमस्कार फ्रेंड्स। जय श्री गणेश। उम्मीद करता हूँ कि पिछली हमारी मुलाकात के बाद से आप अभी तक स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट हाउस की, एक ऐसे खास घर की कुंडली में जिसके बिना किसी व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ द्वितीय घर की, द्वितीय भाग यानी कि सेकंड हाउस की। अब बात करते हैं कि सेकंड हाउस जो बाकी 12 घर हैं उनमें से सेकंड हाउस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। देखा जाए तो दोस्तों, हमारी सारी ज़िंदगी ही सेकंड हाउस की चारों तरफ चल रही है। अब वो कैसे कि हमारी कुंडली का जो पहला घर है, जो हमने पहले बात की थी, वो बताता है कि हम स्वयं कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन जो दूसरा घर है, जो सेकंड हाउस है, वो हाउस है हमारे सर्वाइवल का, यानी हमारी ज़िंदगी में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रूप से चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये उन डिपार्टमेंट्स को कवर करता है जिन डिपार्टमेंट्स के बिना आप और हम जीवित ही नहीं रह सकते, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। कैसे? सबसे पहली बात, हमें जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए पहली चीज़ क्या चाहिए दोस्तों? ऑक्सीजन और पानी के अलावा जो पहली चीज़ चाहिए वो है भोजन, यानी कि फूड। तो सेकंड हाउस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका भोजन देखा जाता है। अब बात यह है दोस्तों कि अभी तो मॉडर्न टाइम हो गया है, लेकिन जब ये पाराशरी ज्योतिष लिखी गई थी 5-4 साल पहले, तब भोजन को सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता था क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए वो ज़रूरी था। अब उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आ गई है। आज भोजन के लिए हमें बाज़ार में से जाकर के सीधे कोई चीज़ या खेत में से कोई चीज़ लेकर के नहीं आनी होती, बल्कि भोजन को खरीदने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है पैसा। तो अब जो है, जैसे ज्योतिष हर चीज़ की तरह से ही ज्योतिष का भी आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि समय काल और परिस्थिति के हिसाब से ही हर चीज़ को, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे पराशरी हो, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, उनको अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो आज हम इस सेकंड घर को देखते हैं धन स्थान के तौर पे, यानी कि वो पैसा जो कि आपके बैंक में सुरक्षित रखा हुआ है और आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत पड़ने पे काम आ सकता है। तो दोस्तों, सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि आपके पास में लिक्विड कैश कितना है। लिक्विड कैश का मतलब होगा वो पैसा जो प्रॉपर्टीज में नहीं है, वो पैसा जो आपने उधार दे रखा है वो भी नहीं है, वो पैसा जो कि आपके बहुत लंबे समय में वापस आने वाला है वो भी नहीं है, और वो पैसा जो कि आपको अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टीज से या घर परिवार से मिलने वाला है वो भी नहीं है। बल्कि ये कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो आपके जेब में या आपके बैंक में रेडी रखा हुआ है, जिससे कि आप ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो इसलिए दोस्तों, सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात ये आती है कि हमें जो पैसा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पैसा सेकंड हाउस से अगर हम देखते हैं तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या ये भी इसी हाउस से देखना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। क्योंकि दोस्तों, पैसा कैसे कमाया जाएगा ये दूसरे नहीं बल्कि सिक्स्थ हाउस से, छठे घर से देखते हैं हम लोग। और आप जो मेहनत करके, जो प्रोफेशनल सर्विसेज या जो भी जॉब बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, उसमें आपको लाभ कितना होगा, आपको गेन्स कितने होंगे, आपके एफर्ट्स के मुकाबले में आपकी अर्निंग कितनी होगी, ये भी यहाँ से नहीं देखा जाता। बल्कि ये कहाँ से देखा जाता है? ये 11th हाउस से देखा जाता है, 11वें घर से। तो छठे घर से देखा जाता है कि आप अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, जो सेवाएं आप दे रहे हैं, वो उनमें पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा, 11वें 10वें घर से हम देखते हैं कि आप किस क्षेत्र का काम कर रहे हैं, और 11वें घर से यानी 11th हाउस से हम देखते हैं कि जो हमने मेहनत करी है उसके बदले में हमें पैसा कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है। और आपने देखा होगा कई बार कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कम मेहनत में भी बहुत सारा पैसा मिल जाता है, और कईयों को बहुत मेहनत करने के बाद में भी कम पैसा मिलता है। तो ये हम देखते हैं 11वें घर से। लेकिन सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, द्वितीय घर से हम देखते हैं कि हमारी जेब में पैसा कितना पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए आपका सेकंड हाउस अच्छा है, तो आपके पास में हमेशा पैसे का, धन धान्य का आपके पास में कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि आपके पास भंडार रहेगा उसका। दूसरा, इसी हाउस से हम ये भी देखते हैं कि आपका जो परिवार है,
आपका जो कुटुंब है, फैमिली है, वो भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका सेकंड हाउस अच्छा है, यानी कि अच्छा का मतलब क्या हुआ कि उसमें अच्छी राशि है, उसमें अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और उन पर अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि एस्पेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके पास में जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, आपको किसी भी प्रकार से आपके काम अटकेंगे नहीं। अच्छा, इसी के साथ में परिवार भी क्योंकि इसी हाउस से देखते हैं, तो सेकंड हाउस में ये भी पता पड़ता है कि आपका आपके परिवार के साथ में कैसा रिलेशन है। तो यदि मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में सपोज करिए बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी कि जुपिटर है, तो जुपिटर का होना ही वहाँ पर ये बताता है कि आप अपने परिवार में रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहेंगे और लोग आपसे राय लेने के लिए आते रहेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि वहाँ पर सपोज करिए शनि बैठा हुआ है, तो क्या होगा? अगर सैटर्न की मौजूदगी है, शनि बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से वो घर तो प्रोटेक्टेड रहेगा। उसमें आपको शनि ना जिस जगह बैठते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत करवाएंगे। यानी आपको पैसा आपका बैंक में आपको जमा करके रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों सेकंड हाउस के अंदर अपने को ध्यान रखना पड़ता है। वहीं पर यदि मान लीजिए कि वहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो, अब जैसे राहु है, तो राहु है तो वो आपको पैसा तो देगा, अगर शुभ ग्रहों के साथ में है पैसा तो देगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो आपको थोड़ा पीड़ा भी साथ में देगा, टेंशन भी देगा। तो राहु क्योंकि उनको, राहु देव को सारे डिपार्टमेंट ही ऐसे नेगेटिव मिले हुए हैं, भगवान ने सारे दे ही ऐसे रखे हैं, ब्रह्मा जी ने, तो वहाँ पर चाहे कितना भी अच्छा हो, 10% राहु नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा। तो इस तरह से, लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि राहु आपको एक बहुत अच्छा अचीवर भी बनाता है। तो आपका राहु अगर सेकंड हाउस को देख रहा है या उसमें बैठा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि आप में तीव्र इच्छा होगी, एक कहते हैं ना बर्निंग डिजायर होगी पैसा कमाने की। तो ये सेकंड हाउस में हम देखते हैं पैसे को, और साथ में अगर वहाँ पर जैसे ग्रह हैं तो वो परिवार के साथ में भी वैसा ही संयोजन रहेगा कि अगर आपके मान लीजिए वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, तो इसका मतलब परिवार के साथ में आपको तालमेल बैठाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही आप अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन भी रहेंगे। जैसे आपने मान लीजिए आपके हर महीने कुछ एक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए, तो आप ना डेट के हिसाब से कैलकुलेट करके चलेंगे। सेकेंड हाउस में शनि होने का मतलब है कि आप ये देखेंगे कि आपकी सैलरी अगर 6 तारीख को आती है तो हर बार 6 को ही आए, वो अगर 7 को आएगी तो आप जाके मैनेजमेंट से झगड़ लेंगे कि मेरी सैलरी लेट क्यों हो गई। तो सैटर्न आपको डिसिप्लिन बनाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर बुध बैठा हुआ है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका चाहे परिवार हो चाहे आपका पैसा हो, उस दोनों के मामले में आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे और बहुत तरीके से कैलकुलेशन करके फिर आप अपने डिसीजंस वहाँ पर लेंगे। सेकेंड हाउस में और क्या देखा जाता है, इसके अलावा दोस्तों ये देखा जाता है कि आपकी सेविंग्स क्या है, आपकी बैंक में कैसा पैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी वाणी कैसी है, ये भी थर्ड हाउस से देखते हैं। तो थर्ड हाउस में मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होगी, पहला हो गया आपका बैंक बैलेंस, सेकेंड हो गया आपका परिवार, और थर्ड हो गया आपका, आपकी जो वॉइस है वो, यानी कि आपकी आवाज़, आपकी वाणी। अब मान लीजिए कि सेकंड हाउस में सपोज करिए कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो कि अशुभ है या जैसे क्रूर है, तो आपकी देखेंगे कि आवाज़ जो है ना वो भी उसी प्रकार की होगी। कई लोगों की कुंडली में आप देखोगे कि सेकंड हाउस में मान लीजिए वहाँ पर सपोज करिए कि केतु बैठे हुए हैं, तो आप भी देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक बातें करेगा, बहुत तंत्र मंत्र वाली बातें करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए बुध बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति को की बातचीत की कला बड़ी ज़बरदस्त होगी, वो बातों का जादूगर होगा, मंत्र मुग्ध कर लेगा अपनी बातों से सबको। वहीं पर अगर शुक्र बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की बातचीत में एक विलासिता होगी, एक ब्रॉड विजन होगा उसके अंदर, काफ़ी आप देखेंगे अच्छे कपड़ों की बातें होंगी, परिवार में भी वो जहाँ जाएगा तो अच्छा स्टाइलिश बन करके जाएगा। तो ये हम देखते हैं सेकंड हाउस में। इसी तरह से जो सेकंड हाउस है उसमें इमेजिनेशन भी आती है कि आप कितनी गहराई से किसी चीज़ को सोच पाते हैं। और ये जो है इसके अलावा वहाँ पर जैसे आपके बैंक बैलेंस की बात करते हैं हम, उसके साथ में उसी टाइप की जो चीज़ें हैं वो भी आप सेकेंड हाउस से देखते हैं। जैसे कि आपका गोल्ड, जैसे कि आपकी जेम स्टोन्स, जो आपके गहने होते हैं, महंगी जो चीज़ें होती हैं, महंगी घड़ियाँ होती है आपकी, इसी प्रकार से जवाहरात होते हैं, हीरे होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं, ये सारे भी वहीं से देखे जाते हैं। साथ में जैसा कि मैंने बताया सेकंड हाउस अभी भी इस तरक्की के बाद भी प्राइमरीली ये खाने का घर है, यानी कि भोजन, यानी कि फूड का है। तो सेकंड हाउस आपके फूड की हैबिट्स के बारे में बताता है। अब मान लीजिए कि आप सपोज करिए वहाँ पर सेकंड हाउस में आप देखेंगे कि अगर कर्क राशि है,
तो आप जनरली देखेंगे कर्क राशि यानी कि कैंसर, उसके मालिक कौन होते हैं, उसके जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो आप देखेंगे जिनका कैंसर लगना है सेकंड हाउस में, सॉरी, लगना जिनका मिथुन है और कैंसर जो है यानी कि कर्क राशि सेकंड हाउस है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो होंगे उनको वाइट, जैसे दही हो गया, खीर हो गई, दूध और उससे बनी हुई चीज़ें खाने का बड़ा शौक होगा। वहीं पर यदि आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में मान लीजिए कि मंगल बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे उस व्यक्ति को जिसके सेकंड हाउस में या तो मंगल है या मंगल की राशि है। मंगल की राशि कौन कौन सी होती है? एक होती है वृश्चिक और दूसरी होती है आपकी मेष राशि। तो जब ये राशियाँ होंगी या मंगल वहाँ बैठे होंगे, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को स्पाइसी फूड में इंटरेस्ट होगा, यानी तड़क भड़क वाला, तेल मिर्च वाला, ऐसा तीखा जो खाना है वो उसको बड़ा पसंद आएगा। वहीं पर यदि मान लीजिए सेकेंड हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति का खान पान बड़ा ही सात्विक होगा। वो बिल्कुल सलाद खाएगा और हल्के फ्रूट्स वगैरह खाएगा और तेज़ तीखे मिर्च मसाले वाली चीज़ों से वो दूर रहेगा। तो दोस्तों ये सेकेंड हाउस है जिससे हम क्या क्या देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं बैंक बैलेंस, व्यक्ति का जो फूड हैबिट्स है वो, इसके अलावा ये देखते हैं हम कि वहाँ पर उसको परिवार में उसका कैसा मेल जोल है, और साथ में ये भी देखते हैं कि वो खाना किस प्रकार का खाता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी सेकेंड हाउस के बारे में। इसके अलावा छोटी छोटी और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि सेकेंड हाउस से देखी जाती है। जैसे यदि हम बात करें कि शरीर की बात करें तो दोस्तों जो आपकी दाईं आँख होती है, ये जो है ये भी सेकेंड हाउस से देखी जाती है। तो अगर सेकेंड हाउस में मान लीजिए कहीं ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, मान लीजिए राहु बैठे हुए हैं या शनि बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, और वो भी पीड़ित हैं, पीड़ित मतलब उन पर खराब दृष्टि पड़ रही है किसी दूसरे ग्रहों की, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की आँखों में, दाईं आँख में प्रॉब्लम होती है। साथ में वहाँ से जिह्वा भी देखी जाती है, जो आपकी जीभ होती है वो, और नाक भी देखा जाता है। तो जहाँ पर सेकंड हाउस जिन जिन जातकों का अच्छा होता है, यानी शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, एस्पेक्टेड होता है, या शुभ ग्रह वहाँ बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों की आंखें बड़ी शार्प होती है, सुंदर होती है, और उनकी आंखों की दृष्टि बड़ी तेज़ होती है, और उनकी जो वाणी मीठी होती है, उनकी नासिका भी बड़ी अच्छी होती है कि वो बहुत जल्दी स्मेल कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर वहाँ पर अगर मान लीजिए कि दूसरे ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो कि नेगेटिव असर देते हैं आपके, जो ऐसे राहु केतु मंगल शनि, इनको हम नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन इनको ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर देते हैं। तो जब ये ग्रह उस सेकंड घर पर दृष्टि डालेंगे या वहाँ पर युति यानी कि कंजंक्शन बनाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो है उनको आँख, दाई आँख में कोई प्रॉब्लम होगी, या उनकी वाणी बड़ी ख़राब होगी जिससे लोग नाराज़ हो जाते होंगे, या उनको नाक, जो नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपके जो भी जुकाम वगैरह बार बार लगता रहता है वो होगा, या इसी प्रकार की बीमारियां जो है आँखों से, नाकों से रिलेटेड बीमारियां उनको होती रहेगी। तो दोस्तों ये एक जनरल आइडिया है सेकंड इसके बारे में, सेकंड हाउस जो है उसके बारे में। अब बात यह है कि यदि मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड यानी 10वें घर का जो स्वामी है वो सेकंड हाउस में आकर के बैठ गया, तो हमें क्या करना होगा? ऐसे व्यक्ति को हम सजेस्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सेकंड हाउस से जुड़े हुए कामकाज करने चाहिए जिंदगी भर। जैसे वो जेम स्टोन या ज्वेलरी का बिजनेस कर सकता है, या फिर वो फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। इसी तरह से अगर वो मान लीजिए कि सर्जरी में है, एक डॉक्टर है, तो वो आई स्पेशलिस्ट बन सकता है, या वो ईएनटी जो होता है आपका आई नोज एंड थ्रोट, उससे संबंधित कोई काम वो कर सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति फैमिली से रिलेटेड बिजनेस में भी बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको छोटी मोटी कुछ जानकारी देने की कोशिश की है इस वीडियो में। आने वाले दिनों में हम और जो हाउसेस हैं उनकी और राशियों की बहुत सारी ज्योतिष की बातें करने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये करने के बाद आप अपनी कुंडली को खुद पढ़ना सीख जाएंगे और खुद अपने आप में एक ज्योतिष बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज ये छोटा सा मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, और अगले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोज़ एक जगह मिल जाएँ। और कोई क्वेश्चन है आपका ज्योतिष से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और दोस्तों, अगर आपको लगा कि ये मैंने अच्छा आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसको अधिक से अधिकतर लोगों को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आपके दोस्त सागर को इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री राम।